वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैटर के बारे में पढ़ाया था, फिर मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था और मैटर क्लासिफिकेशन में फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, जिसमें होते थे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन टाइप्स के होते थे और उसका तीनों में क्या डिफरेंस था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। तो इसमें हमको दो फिजिकल नेचर के बारे में जानना है। तो चलिए स्टार्ट कर। पहला फिजिकल नेचर है वो है मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मैटर जो है पार्टिकल का बना होता है। अब इसमें हमें क्या जानना है कि जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था कि जो मैटर होता है पार्टिकल का बना होता है, लेकिन में कंट्रोवर्सी था कि जो पार्टिकल होता है वो सिंगल पार्टिकल होता है, सिंगल कंटिन्यूस पार्टिकल होता है या फिर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर अब हमको ये जानना है कि जो मेटल के पार्टिकल हैं, पहला इसमें ये जानना है कि पार्टिकल जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस पार्टिकल होता है या फिर क्या होता है कि मेनी टीनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि कंटिन्यूस पार्टिकल है या फिर मेनी टीनी पार्टिकल्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था, एक्टिविटी की गई थी। ठीक है, तो एक्टिविटी जो किताब एनसीईआरटी किताब का है उससे सबसे पहला एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.1। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में क्या किया गया है कि सबसे पहले लिया गया है वाटर, क्योंकि ये हम पहले बता चुके हैं कि वाटर, शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या होते हैं, ये सब मैटर होते हैं। ठीक है, ये सारे मैटर के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर हम मैटर ले लिए हैं वाटर। अब लेने के बाद ये जो कंटेनर में ये वाटर का जो लेवल है उस लेवल पे यहाँ कर दिए हैं, एक मार्क लगा दिए हैं कि ये पता चले कि वाटर का लेवल कहाँ तक है। अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं हम शुगर मिला सकते हैं या फिर क्या मिला सकते हैं, सॉल्ट मिला सकते हैं। तो शुगर या सॉल्ट इसमें मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या आता है, सबसे पहले तो इसमें जानना है कि ऑब्जर्वेशन क्या आया। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन आया वो क्या आया कि डिसअपीयरेंस ऑफ शुगर और सॉल्ट। तो सबसे पहला था डिसअपीयरेंस ऑफ शुगर और सॉल्ट, जो भी इसमें मिला रहे हैं वो सबसे पहला क्या, वो डिसअपीयर हो गया, इसमें गायब हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन इसमें क्या देखा गया कि जो ये वाटर लेवल था, वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। कहाँ गया, कहाँ पे था, ये जहाँ पे था उसी जगह पे रहता, मतलब रिमेन अनचेंज। तो वाटर लेवल का क्या था इसमें, पहला दूसरी चीज़ कि वाटर लेवल अनचेंज, तो वाटर लेवल चेंज नहीं होता है। तो इसमें दो ऑब्जर्वेशन देखा गया कि सबसे पहला जो शुगर था और सॉल्ट था वो क्या हुआ, डिसअपीयर हो गया, और दूसरा जो वाटर लेवल था चेंज नहीं हुआ। अब इन दो ऑब्जर्वेशन से क्या निकाला गया, कंक्लूजन निकला। तो अब तब कंक्लूजन क्या निकल के आया, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, जो मैटर है वो क्या है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकल के आया कि मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब इस एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चला कि ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इसका रीज़न क्या है कि अगर इस पूरे को, वाटर को, अगर पूरे को हम अगर एक पार्टिकल मान लेते हैं, यहाँ पे जैसे एक पार्टिकल मान लिए, तो इसमें कभी भी शुगर या सॉल्ट इसके ऊपर मिलाते हैं तो शुगर सॉल्ट क्या हो जाएगा, इसके बाहर की तरफ ही रहेगा और बाहर की तरफ रहेगा, और साथ में क्या करेगा, इसका जो वाटर लेवल इसको भी इंक्रीज कर देगा। लेकिन यहाँ लेवल नहीं बढ़ा, तो इससे पता चला कि जो मैटर होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो है शुगर है वो क्या जाएगा, इन्हीं के स्पेस में, बीच बीच में स्पेस खाली होगा और उसी स्पेस में ये चले जाते हैं। ठीक है, तो शुगर के पार्टिकल, सॉल्ट के पार्टिकल, मैटर बहुत सारे पार्टिकल से बना है, उसके स्पेस में चले जाते हैं, इसके कारण इसका लेवल नहीं बढ़ता है। तो पहला जो एक्टिविटी था वो किसके लिए था कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पता चल गया कि मैटर जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी जानना है वो जानना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज़ क्या होता है। तो दूसरा हमें ये जानना है कि साइज ऑफ पार्टिकल या स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे हैं, अब हमें ये जानना है। मैटर के पार्टिकल कितने स्मॉल होते हैं अब हमें ये जानना है। तो इसके लिए भी क्या कराया गया, इसके लिए भी एक एक्टिविटी कराएगी। तो इसको एक्टिविटी है, ये है एक्टिविटी 1.2। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में क्या कराया गया, हमें सबसे पहले लिया गया KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम
पर मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं। अब ये पोटेशियम पर मैग्नेट जो है, ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसका जो कलर होता है वो होता है पिंक कलर, डार्क पिंक कलर होता है, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या किया गया कि यहाँ पे लिया गया वाटर, और वाटर यहाँ पे लिया गया था 100 ml का, इसमें मिला दिया गया AmNO4, ये पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाया गया। इसको मिलाने के बाद हुआ क्या, ये जो सोल्यूशन है ये क्या हो गया, डार्क कलर का हो गया, डार्क पिंक कलर का, ठीक है, इसका कलर हो गया पिंक। अब इसमें से क्या किया गया, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया और उसमें से इसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 ml यहाँ पे ले लिया गया, यही इसका सोल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन था ये 100 ml लिया गया, और इसको वापस एक और बीकर लिया गया, उसमें वाटर लिया गया 90 ml, और ये पूरा वाटर जो है, जो पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन था 100 ml का, ये इसमें मिला दिया गया। तो इसमें मिलाने के बाद देखा क्या गया कि ये जो पिंक कलर था, इसमें यहाँ पर भी पिंक कलर आ गया, लेकिन इसका पिंक कलर और इसके पिंक कलर में अंतर ये था कि ये ज़्यादा डार्क था, इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा लाइट कलर का था। अब ये जो 10 ml मिलाया गया था, ये 90 ml के साथ मिलके वापस ये भी आ गया था, 100 ml हो गया था। अब इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्टिविटीज़ को एक बार फिर से रिपीट किया गया, तो यहाँ दोबारा रिपीट किया गया, इसमें वापस अब इसमें से लिया गया 10 ml, और यहाँ पर वापस वाटर ले लिया गया 90 ml, और इसमें ये मिला दिया गया, ठीक है। तो मिलाने के बाद वापस ये 100 ml हो गया। अब ये भी किस कलर का मिला, ये भी पिंक कलर का ही मिला, ये भी था पिंक कलर, लेकिन इसका जो कलर था इससे भी लाइट कलर था, यहाँ डार्क है, यहाँ उससे लाइट है, यहाँ उससे लाइट है, और इसको कई बार रिपीट किया गया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया गया, 5 बार 6 बार, जितनी बार रिपीट करना चाहें। तो उसमें क्या हुआ, हर बार जब भी नेक्स्ट लेवल पे हम जाते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, तो क्या होता है इसमें कि पहले वाले से लाइट कलर का, पिंक कलर का सोल्यूशन बन जाता है। तो इससे एक चीज़ ये पता चला कि जो हम यहाँ पे KMnO4 लिए थे, वो एक लिए थे छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल क्रिस्टल लिया गया था, स्मॉल क्रिस्टल। अब स्मॉल क्रिस्टल लिया गया था तो ये क्या हुआ, यहाँ पूरा डिजॉल्व हो गया। बाद में इसमें से जब छोटा अमाउंट लिया गया तो इस पूरे क्रिस्टल में से बहुत छोटा सा अमाउंट इसके साथ गया, बाकी अमाउंट तो इसी में रह गया, कुछ अमाउंट यहाँ चला गया। जो KMnO4 का क्रिस्टल था उसका पहली बार में क्या हुआ, पूरा का पूरा यहाँ डिजॉल्व हुआ, उसमें से कुछ अमाउंट यहाँ आया, जब यहाँ 10 ml लिया गया। अब इस 10 ml को मिलाया गया तो ये पूरा जितना इसमें क्रिस्टल था वो पूरा का पूरा यहाँ डिजॉल्व हो गया, मिल गया। उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा अमाउंट लिया गया और इसको यहाँ डिजॉल्व किया गया। तो ऐसे करके तो इससे ये पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉल हम छोटा सा क्रिस्टल पार्टिकल लिए थे, वो भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तभी यहाँ पे पहले डिजॉल्व हुआ, छोटा सा लिया गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, और ज़्यादा ये डिसोसिएट हो गया, और ज़्यादा टुकड़ों में ये बट गया और पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगले में किया गया तो और ज़्यादा और छोटे टुकड़ों में बटा और डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस तरह से ये रिपीट होता गया। तो इससे पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, जिसको बोलते हैं टीनी पार्टिकल। टीनी पार्टिकल नाम दिया गया इसको, ठीक है। टीनी मतलब बहुत स्मॉल, ठीक है। तो बहुत छोटा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इसका अब साइज़ भी मेजर किया गया, वो बाद में किया गया, ठीक है। तो साइज़ जो आया बाद में मेजर करके वो आया 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर, ये इसका साइज़ था। और इस पार्टिकल का साइज़ है, उस साइज़ को मेजर कैसे करते हैं, तो उसको करते हैं नैनोमीटर में। नैनोमीटर भी एक डिस्टेंस का एक यूनिट होता है, और जिसमें 1 नैनोमीटर nm, शॉर्टकट में इसको nm लिखते हैं, ये होता है 10⁻⁹ मीटर। तो जो पार्टिकल का साइज़ है उसको नैनोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा नैनोमीटर के अलावा इसको एंगस्ट्रॉन में भी मेजर कर सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉन, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन, इसका सिंबल ऐसे होता है, और एक एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। जनरली जो पार्टिकल का साइज़ है उसको हमेशा और हमेशा नैनोमीटर में करते हैं, लेकिन उसको एंगस्ट्रॉन में भी किया जा सकता है। फिजिकल, तो ये था आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में 2 चीज़ें जानना था हमें। पहला चीज़ कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है, उसमें पार्टिकल में कितने पार्टिकल से, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दूसरी चीज़ में ये जानना था कि ये पार्टिकल का साइज़ क्या होता है। तो इसके लिए 2 एक्टिविटी भी की गई थी। पहली एक्टिविटी, इसमें वाटर मिलाया गया था, तो वाटर में क्या मिलाया गया था, शुगर मिला रहे थे, तो उससे पहली एक्टिविटी पता चला था। दूसरी एक्टिविटी में क्या किया गया था कि वाटर में KMnO4 मिलाया गया था, ठीक है। तो ये 2 एक्टिविटीज़ हैं, इससे इसके फिजिकल नेचर के बारे में पता चला। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा।